तो हमने पढ़ा था कल 7 चैप्टर साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना हमने चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे है तथा हम उनको करने का प्रयास करेंगे। देखो प्रश्न अभ्यास। गीत से गीत वाले इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। इस गीत में जो पंक्तियां आई हैं किस किस को घटते देख सकते हो। अब इसमें आया है देखो, तो मेहनत करने से, देखो मेहनत करने वालों के, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा है। हम अपने जीवन में इन पंक्तियों को भी देखा जा सकता है। अगर हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी बाधा आती है तथा जो हमारे सामने मुसीबत है वो लगातार मेहनत करने से दूर हो जाती है। जिस प्रकार जो हमारे सामने पर्वत है वह हमारी मेहनत को देखकर हमारे लिए रास्ता दे देता है ना, किसको देखकर, मेहनत को देखकर। और देखो एक से एक मिले तो, और अगर हम संगठन मतलब समूह बनाकर किसी कार्य को करें तो राई से पहाड़ हो सकता है, छोटी चीज से बड़ा हो सकता है, बड़ी चीज हो सकती है। इसमें कहा गया है कि आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। आप देख सकते हो या नहीं। आपने देखा होगा मेहनत करने से, देखो परीक्षा में मोहन ने मेहनत की इसलिए वह सफल हो गया, उसने मेहनत की इसलिए तो सफल हुआ। मेहनत का सवाल है इसमें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो और बाद में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। देखो साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, सागर ने रास्ता छोड़ा। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मेहनत करने से सफलता की प्राप्ति होती है तथा जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। ऐसे ही सागर ने रास्ता छोड़ा और मेहनत करने वालों के बीच में कोई भी नहीं आता तथा वह चाहे सागर हो, सागर कितना विशाल होता है, वह भी मेहनत करने वालों के लिए रास्ता छोड़ देता है। और पर्वत ने शीश झुकाया तथा पर्वत है जो उसका सिर है वो भी झुक जाता है, किसके, मेहनत करने वालों के आगे उसका शीश कैसा हो जाता है, झुक जाता है तथा मेहनत करने वालों के सामने वह बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है। इसलिए साहिर ने सागर और पर्वत का उदाहरण दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि यह मिसाल मतलब बहुत ही बड़े होने के बावजूद मनुष्य की परिश्रमता के सामने झुक जाते हैं, इसलिए इनका उदाहरण दिया है। गीत में सीने और बाहों को पोलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने और बाहों को पोलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि यही हमारी जिंदगी में, इनके द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि पोलादी जो होता है बारूद के समान होता है तथा अगर हमारे सीने और बाहों में मजबूत है या जान है तो हम किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सीने और बाहों को पोलादी कहा गया है। और इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आपके कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर डालें। अगर कमेंट्स डालेंगे तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे आपका 8 चैप्टर ऐसे ऐसे, कल बताया था ऐसे ऐसे के बारे में। कौन सा चैप्टर है, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये कविता का नाम, कहानी है। इस कविता का नाम है ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे क्या है, मोहन है, उसके पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे
और दर्द होता है वो पता नहीं किसका होता है। वो कहता है ऐसे ऐसे किस कारण होता है, वह होता है स्कूल ना जाने के बहाने से दर्द होता है उसके ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे कहने पर उसकी माँ घबरा जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं ऐसे ऐसे कौन सी नई बीमारी आ गई जो मेरे बच्चे को परेशान कर रही है। माँ बहुत विचलित हो जाती है। देखो चैप्टर में पढ़ते हैं पात्र। जो सदस्य हैं इसमें कौन कौन है? मोहन एक विद्यार्थी है। इसमें मोहन कौन है? एक विद्यार्थी। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। अब इसमें बैजी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। कितने सदस्य हो गए? 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 8। इसमें हो गए पात्र कितने? 8 पात्र हैं। अब चलो किताब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। सड़क के किनारे किसका दृश्य है? बैठक का। और वह बैठक किसके घर की है? मोहन के घर की है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे के अंदर, तीसरा रसोई घर में। मतलब उसके घर में कितने दरवाजे हैं? 3। पहला सड़क के किनारे खुलता है तथा दूसरा अंदर कमरे की ओर और तीसरा रसोई घर की ओर। अलमारियों में पुस्तक लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी कितनी उम्र है? 8 या 9 वर्ष की उम्र है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास रहते हैं और जो मोहन है तख्त पर लेटा हुआ अपने पेट को बार बार पकड़ता हुआ बड़ा बेचैन है तथा बहुत ही कष्ट महसूस कर रहा है। माँ, आप देखो माँ कहती है पुचकारते हुए, ना ऐसे मत कर। माँ कह रही है ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले मतलब चादर हटा कर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया है? अंट संट का मतलब कुछ इसने गलत चीज तो नहीं खा ली है। पिता कहाँ? तुम भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। और पिता कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं खाया है, बस एक केला और एक संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक तो कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू से चुभता है तो जवाब दिया नहीं। कह रहा है गोला सा फूटता है तो नहीं, तो पूछता है उसका जवाब नहीं। जो जिसके बारे में पूछता है उसका जवाब कैसा होता है? नहीं में जवाब होता है। बस एक ही रट लगा रहता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है? कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं, मतलब घबरा रहा है। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया। बस मैं भी नहाता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर माँ ओ माँ, और मोहन कहता है जोर से माँ। माँ को पुकारता है माँ ओ माँ। माँ ना रे बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? ऐसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, बैजी आ जाते हैं। और उसके बाद कौन आता है? बैजी। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। और तभी क्या होता है? मोहन की घंटी बजती तथा फोन आता है और मोहन उठाता है फोन को। बेटा यह 43-332 है, यह 43-332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है।
बस जी नहीं गिरा, भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। और कह रहा है कि उसने खाया कुछ नहीं है, बस उसका जी तथा बोल रहा है कि पेट में कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। बस जी ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे क्या वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचा पड़ता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो सब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। कौन का चौवा रख देते हैं, और जो होता है उठाने वाला उसको कहा जाता है चौवा, को रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब अपने घर से या दुकान से चलकर 5 मिनट में मोहन के घर पहुंचते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है, और पड़ोसी के जो दीनानाथ हैं पड़ोसी, उनका उसके घर में प्रवेश होता है। और इसी समय मोहन कराता है तथा दर्द की वजह से चिल्लाता है। मोहन माँ माँ, वो उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार वो करता है, झुकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोसी भी गुलजार किए रहता है। और दीनानाथ कह रहे हैं कि आपका घर ही किया क्या, ये तो पड़ोस में भी इसके शोर शराबे का धमाका तथा आवाज आती रहती है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उससे मुक्का, उसके थप्पड़, जहां वहां हर कहीं मोहन ही मोहन, और हर जगह मोहन ही मोहन नजर आता है। पिता बड़ा नटखट है। पिताजी कह रहे हैं कि वह बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ तो जो है कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं बेटी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर अरे ओ, और कहता है, कराता है अरे ओ। माँ घबराकर, क्या बेटा क्या हुआ? और माँ घबराते हुए बोलती है कि बेटा क्या हो गया? मोहन रुआसा सा, मतलब मोहन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कैसे? माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? और माँ कह रही है कि बेटे ऐसे ऐसे क्या है ये, मतलब कौन सी बीमारी है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। बेटी का प्रवेश। बेटी कहा है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की। और मोहन ने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से भी जी भर गया क्या? कोई तमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? बेटी कह रही थी, क्या तेरा खेलने से मन भर गया है क्या? अब कोई तू तमा चौकड़ी या उदमबाजी क्यों नहीं कर रहा है? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। बेटी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और बेटा, बेटी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता है यह कैसा दर्द है। बेटी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। और बेटी कह रही थी, मैं अभी इसके पेट को दबाकर बताता हूँ इसको कौन सी बीमारी है, तथा बच्चा है अभी है, बता नहीं सकता है। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोलकर घूम, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और बेटी कह रहे हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ है, इसके कारण इसका मलमूत्र रुक गया है, इसलिए इसके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन कराकर, जी हाँ हो। अब इतना ही बहुत है, कल करेंगे। आधा चैप्टर हो चुका है आपका, कल आधा खत्म कर देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर भी कल कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य लिखें।